फूल की पत्ती या जड़ से इत्र तो बन जाता है जो लाखों लोगों की जिंदगी को सुगंधित कर देता है, लेकिन इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए लाखों लोगों की मेहनत लगती है। मैं इसी तरह की एक फैक्ट्री में हूँ। इस फैक्ट्री को भट्टी भी कहते हैं, जहाँ पर एक ओर डेक होता है और दूसरी ओर भपका, यानी कि ये 120 किलो की जगह इसमें रहती है, जिसमें आप फूल जलाए, यानी कि उसको पहले स्टीम किया जाता है और फूलों को कई दिनों तक रखा जाता है। ये प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है। इसके बाद उसे ठंडा करके वहां पर बेस ऑयल रखा जाता है। दरअसल दिलचस्प बात यह है कि करीब 100 किलो फूल को कई दिनों तक जलाया जाता है। जलाया यानी कि इस भट्टी में रख के पकाया जाता है, और जब ये फूल पक जाते हैं तो उसकी जो सुगंध होती है उसको किसी कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल में रखा जाता है। क्या प्रक्रिया रहती है, क्या क्या ध्यान में रखते हैं? कई बार कई दिन लग जाते होंगे इस पूरे काम को अंजाम देने 15 से 20 दिन लग जाते हैं इस प्रोसीजर में। क्या क्या करते हैं? जैसे कि सुबह फूल आता है, इस समय तो फूल की खेती नहीं है हम लोगों के पास में। इस समय तो हम लोग हिना मसाला निकाल रहे हैं, तो उसका ऑयल निकाल रहे हैं। ये इसका है करीब 11 दिन का प्रोसीजर है। 11 दिन के बाद इसको हम लोग तैयार करके एक चमड़े का भपका आता है उसमें कर लेते हैं। उसके करने के बाद जब वो क्लियर हो जाता है फिर उसको पार्टी के पास जाने के लिए रेडी हो जाता है। गुलाब, चंदन, बाकी सब में कितना समय लगता है और किसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है? सबसे ज्यादा मेहनत इत्र में लगती है। जैसे कि ये गुलाब आया, गुलाब का महीना भर का प्रोसीजर चलता है। जैसे गुलाब आया, सुबह आया तो मैंने इसमें भट्टी में डलवा दिया। भट्टी या नीचे आग लग गई के इस डेग में आया। डेग के बाद फिर पीछे भपका लगाया, फिर 5 किलो अपना वेस्ट डाला। बेस के ऊपर हम लोग इसकी खुशबू बताते हैं। खुशबू बस गई, फिर यही सवेरे प्रक्रिया होती है। फिर फूल आया, फिर यही किया, फिर वही प्रक्रिया बराबर कंटिन्यू चलती रहती है। इतने किलो फूल में कितना इत्र निकल जाता है अप्रोक्सीमेटली? ऐसे जैसे कि हम लोग पूरी टंकी खोलते हैं 200 किलो की। अब 200 किलो की टंकी, उस पर फूल हम लोग लगाते हैं जैसे 500 केजी या 2000 केजी, जितना मार्केट, जितना हम पार्टी बोलती है उतना ही हम लोग पर केजी के हिसाब से फूल लगाते हैं। चंदन, उर्द, इन सब में क्या रहता है ध्यान में? चंदन की तो लकड़ी आती है, उसका तो बॉयलर से ऑयल निकलता है। डेगों में नहीं निकलता क्योंकि लकड़ी मजबूत होती है। वो स्टीम बॉयलर से ऑयल निकलता है उसका। देखिए, इसमें तकनीक की भी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है। ये पुरानी पद्धति है, लेकिन पुरानी पद्धति फूल प्रूफ मानी जाती है, यानी कि सबसे बेहतरीन और सबसे उम्दा प्रोडक्ट्स इसी से निकलते हैं। घंटों भट्टी में चलाना होता है, रखना होता है, ध्यान रखना होता है हर एक चीज का। बहुत सारी मेहनत लगती है, लेकिन जो टेक्निकली ज्यादा आजकल तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं उसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। हालांकि कन्नौज की खासियत यही रहेगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और नित्य मिश्रा के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कन्नौज, एबीपी न्यूज।